बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। हमारे दौरे मलूकियत का तराशा हुआ अल्लाह का कैसा तसव्वुर है। हम तो एक तरह से उसको डिक्टेटर के तौर पर ले रहे हैं, वो जो चाहे जिस वक्त चाहे कर दे वो कर देता है। तसव्वुर तो यही लेते हैं ना, वो जो चाहे जिस वक्त जो चाहे करता है। अल्लाह के मतलब किसी मजहब में ऐसा तसव्वुर मिलता है, लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान को छोड़ा, पहले जो तसव्वुर है वो तसव्वुर किसी मजहब में नहीं मिलता। क्या कि वो कवानीन का जहान है, आलम खलक, और उसके कानून की हुक्मरानी है, और वो मुस्तबद डिक्टेटर नहीं है। ये साबित होता है पिछली नशिस्त में जो हमने बात की अल्लाह ताला के बारे में। तो उस पर है कि ऐसा तसव्वुर किसी भी मजहब में, किसी भी और मजहब में मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमने तो भी वही बना दिया ना, डिक्टेटर बना दिया अल्लाह ताला को एक तरह से। कैसे बना दिया है? लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान को छोड़ा तो उनके यहाँ भी अल्लाह का तस्वर एक मुतलकुल अनान डिक्टेटर्स का सा पैदा हो गया। हमारे यहाँ नहीं था इब्तदाई इस्लाम में कि वो इस तरह का मुस्तबद डिक्टेटर नहीं है, उसकी कानून की हुक्मरानी है, कानून के जरिए हुक्मरानी है, और का उसके कानून की हुक्मरानी है। तो जब से हमने कुरान को छोड़ा तो फिर उसके बारे में ये तस्वर बदल गया, हमारा पैदा हो गया, जिसके यहाँ ना कोई कायदा है ना कानून। कि जब से हमने कुरान को छोड़ा तो उनके हाँ भी अल्लाह खुदा का तस्वर एक मुतलकुल अनान डिक्टेटर का सा पैदा हो गया कि जिसके यहाँ ना कोई कायदा है ना कानून, वो जो जी में आए करता है, और इससे कोई पूछ नहीं सकता कि उसने ऐसा क्यों किया है। असल ये है कि जब तक उम्मत में कानून की हुक्मरानी रही, कानून की हुक्मरानी, इसे खिलाफत रास्ता कहा जाता है। ये भी देखे, खिलाफत रास्ता हम किसे कहते हैं? खिलाफत रास्ता की बहुत सारी डेफिनेशन करते होंगे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती होंगी। खिलाफत रास्ता कहते हैं कानून की हुक्मरानी, सब के सब उसके नीचे, कानून सबसे ऊपर। अब देख लें हमारे कितने हैं, जो ऊपर बैठा हुआ है साहब एक खासकर, उसको तो उसको ही कोई नहीं कोई पूछ सकता, कुछ भी नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते आप। बहरहाल खिलाफत राशिदा, यहाँ कानून की हुक्मरानी हो, वो खिलाफत राशिदा। उस वक्त तक अल्लाह के मतलब कुरानी तस्वर कायम रहा, जब तक खिलाफत राशिदा रही कुरानी तस्वर कायम रहा। लेकिन जब इसके बाद खिलाफत बादशाहत में तब्दील होगी तो अल्लाह के मतलब भी तस्वर बदल गया। हमारे यहाँ कहने को तो यूं कहा जाता है कि अल सुल्तान जुल्लुल्लाह अल अर्द, बादशाह जमीन पर अल्लाह का साया होता है। लेकिन दर हकीकत हमने अल्लाह को जमीन के बादशाहों के कालम में डाल रखा है। समझ आई? हमने अल्लाह को बादशाहों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि इससे भी आगे है, बंदों के बराबर कर दिया। लेकिन बात समझाने के लिए जो हो रही है, दर हकीकत हमने अल्लाह को जमीन के बादशाहों के कालम में डाल रखा है, यानी एक मुस्तबद आमर मुतलक, जो ना किसी कायदे का पाबंद है ना कानून का। यही समझ रखा है ना अल्लाह के बारे में, जो उसके जी में आए करे। उसके हजूर किसी को दम मारने की जा नहीं, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे जगीरें बख्श दे, जिसे चाहे सब कुछ छीन ले। उसका मजाज शाह के मुताबिक है। आगे सादी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर मूड खराब हुआ तो सलाम के जवाब में थप्पड़ रसीद कर दिया, मूड अच्छा हुआ तो गाली देने वाले को जागीर बख्श दी। ये हमने तस्वर अल्लाह के बारे में कायम कर दिया है, और हमारा तस्वर है। आप खुद मुशाहिदा कर लें, अपने तौर पर सोच लें, देख लें हमारा अल्लाह के बारे में क्या तस्वर है। क्या यही तस्वर नहीं है? यही तस्वर है, मुस्तबद हुक्मरान के तौर पर। कोई उसका कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई असूल नहीं, जो चाहे कर दे, जब दिल चाहे कर दे। ये तस्वर क्यों पैदा हो गया? जब हमने कुरान को छोड़ा। कुरान छोड़ने की सूरत में अल्लाह का ये तस्वर
मुस्तबद हुक्मरान का, डिक्टेटर का हमारे यहाँ पैदा हुआ। बस मैं ये बात आपको बताना चाहता था मेरे भाइयों। देख लें जब एक चीज बदलती है तो आगे मैं और भी अर्ज करता हूँ कि फिर कैसे आगे चीजें किस तरह बदल जाती हैं। तो इसमें बस इतनी सी बात थी कि वो उसकी हुक्मरानी कानून के जरिए है, कानून के जरिए है हुक्मरानी उसकी। और जब से हमने ये मुतलक नान उसको बनाया, ये इसलिए बना दिया कि हमने कुरान को छोड़ दिया। अगर कुरान के मुताबिक अल्लाह का तस्वर लेते तो कभी भी ये तस्वर नहीं बनता उस पर, यानी कि वो बात हो जाती है कि जो भी उसके वादे हैं उसके बाद बंदा गौर फिक्र सोच सकता है। तो कुरान उसका जवाब देता है। सवाल करना है तो कुरान से करें सवाल आप, तो कुरान जवाब देगा। जब हम कुरान की तरफ आएंगे ही नहीं तो कुरान क्या जवाब देगा? हम कुरान की तरफ नहीं आते हम। अब हमने अगर सवाल करना है, अल्लाह से सवाल करना है, तो आप कुरान से सवाल करें, कुरान से पूछें, कुरान जवाब देगा हमें। अगर हम कोशिश करेंगे, ये तो हमें कोशिश तो खुद करना पड़ेगी, कुरान से ढूंढना पड़ेगा, उसका मताला करना पड़ेगा, समझकर पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो बस ये मेरे भाई ये बात मैं आपको बताना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।